गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। बच्चों अपन पढ़ रहे थे ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी का एक चैप्टर जिसका नेम था द लास्ट लेसन। और द लास्ट लेसन जो ये चैप्टर है उसको लास्ट वीडियोस में अपन उसकी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में उसी लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपन कर रहे हैं। तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अपनी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर आप नोट कर लीजिए। लेकिन इन प्रश्न उत्तरों को आप नोट करने से पहले आपने द लास्ट लेसन की समरी वाली वीडियोज और हिंदी ट्रांसलेशंस की वीडियोज आपने वॉच नहीं की है तो उन वीडियोज को आप पहले वॉच करें, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल रहा हूं। उन लिंक को आप ओपन कीजिए और वीडियो को वॉच करें। और उसको वॉच करने के बाद ये आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर उतारें। ठीक है बच्चों, चलो अपन अपने जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी यानी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो तो एक नए पेज से स्टार्ट कीजिए। ऊपर उसका टाइटल दीजिए द लास्ट लेसन, उसका आप राइटर अगर आपको याद है तो उसका यानी कि राइटर भी लिख दीजिए चैप्टर का। उसके बाद इस तरह से आपको लिखना है, जवाब देना है कि आप कितने वर्ड्स के अंदर यानी कि प्रश्न का जवाब दे रहे हो। तो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उनकी वर्ड लिमिट क्या रहने वाली है, 30 to 40 वर्ड्स रहने वाली है। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है जो मैं आपको यानी कि बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का द लास्ट लेसन का कि व्हाट थिंग्स की कौन सी यानी कि चीज़ें यानी कि थी जो कि टेम्प्टेड ललचाई फ्रेंच को टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल से यानी कि दूर रखने में फ्रेंच को कौन सी चीज़ों ने यानी कि ललचाया। कि फ्रेंच है वो स्कूल के लिए लेट रवाना हुआ और जैसे वह स्कूल जाता है तो कौन सी चीज़ें मार्ग में रास्ते में उसे लुभाती है। तो एक तो देखिए कि दिन कैसा था, वो जो दिन था वो वार्म था और ब्राइट था, बड़ा यानी कि गर्मी का और चमकीला दिन था, तेज सूर्य चमक रहा था। और कौन सी चीज़ों ने उसे अट्रैक्ट किया कि बर्ड्स जो थे वर चिरपिंग, वो क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। कि जैसे ही वह जंगल से होते हुए यानी स्कूल की ओर जा रहा था तो बर्ड्स है वो क्या कर रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स। और दूसरा चीज़ उससे कौन सी चीज़ ने यानी कि उसको फैसिनेट किया, अट्रैक्ट किया, पर्सियन सोल्जर्स की पर्सा के जो सैनिक थे, जर्मनी के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, कवायद कर रहे थे, पिटी परेड कर रहे थे इन एन ओपन फील्ड, कहाँ, एक खुले मैदान में, एट द बैक ऑफ शामिल, यानी जो आरा मशीन के पीछे यानी जो खुला मैदान था वहाँ पे पर्सा के सैनिक क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। और फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए इट वॉज मोर टेम्पटिंग, ये ज़्यादा लुभाने वाला था, देन गोइंग टू स्कूल, किससे, यानी स्कूल जाने से ज़्यादा, या देन रूल ऑफ पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल के जो रूल थे उससे कहीं ज़्यादा ये दृश्य लुभाने वाले थे। ठीक है बच्चों, लेकिन वह इन चीज़ों का रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है और सीधा स्कूल की ओर जाने का प्रयास करता है। अब अगला दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेज, क्या परिवर्तन, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल, कि क्या परिवर्तन जो ऑर्डर आया था कहाँ से, बर्लिन से, वो काज इन स्कूल, वह स्कूल के अंदर कौन से परिवर्तन लेके आया। कहने का मतलब कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल, कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। तो देखिए या इसका ऑप्शन में एक क्वेश्चन और निकलता है, वो ये है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, कि फ्रेंच जो कि नरेटर है, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, देट वॉज अनयूजुअल, जो अनयूजुअल था, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, देट डे, उस दिन, कि उस दिन यानी स्कूल के बारे में क्या अनयूजुअल चीज नोटिस की फ्रेंच ने। तो देखिए, फ्रेंच नोटिस देट, फ्रेंच ने नोटिस किया कि एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट, कि प्रत्येक चीज क्या थी, एकदम क्वाइट थी, शांत थी, एज किसकी तरह, संडे मॉर्निंग की तरह। ठीक है, और हिज क्लासमेट्स, और उसके जो क्लासमेट्स थे, एंड सम ऑफ द विलेजर्स वर सीटिंग, और कुछ गांव वाले बैठे थे क्वाइटली, शांति से, इन द क्लासरूम। दे वर लुकिंग सेड, और वे सब के सब कैसे दिख रहे थे, सेड दिख रहे थे, एंड सीरियस भी दिख रहे थे। और एम हेमल वॉज इन हिज स्पेशल सूट, और एम हेमल किसके अंदर था, वॉज इन हिज स्पेशल सूट, या इन हिज संडे यानी कि सूट, अपने संडे के सूट में था। फ्रेंच नोटिस्ड,
दीज अनयूजुअल थिंग्स दैट डे। तो फ्रेंच ने इन चीज़ों को यानी कि देखा जो कि उनके लिए क्या थी, अनयूजुअल थी। या बर्लिन से जो आदेश आया तो स्कूल के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिला, स्कूल के अंदर परिवर्तन यही देखने को मिला कि स्कूल कैसी थी, संडे मॉर्निंग की तरह यानी कि आज दिख रहा था। उसके क्लासमेट्स थे फ्रेंच के, और उसके यानी कि जो गांव के विलेजर्स थे वो चुपचाप क्लासरूम में बैठे थे। दे वर लुकिंग सैड एंड सीरियस, और गांव वाले और बच्चे सब सैड दिख रहे थे, सीरियस दिख रहे थे। और एम हेमल क्या था, स्पेशल सूट के अंदर था। ये अनयूजुअल थिंग्स उन्होंने स्कूल के अंदर नोटिस की। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके सबके याद होना चाहिए। तो देखिए, व्हाट ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया। या इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन जो बोर्ड था जो कि टाउन हॉल के अंदर था उसके ऊपर क्या यानी लिखा हुआ था, सूचना बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। या प्रश्न यह आ जाए कि वाई डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्यों कहा कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, ये उसका आखिरी लेसन था। या ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इंफॉर्मेशन, क्या सूचना डिड एम हेमल गिव, एम हेमल ने दी टू द चिल्ड्रन को इन द क्लासरूम। या वाई वर पीपल सेड, लोग उदास क्यों थे, वाई वर अलसेक पीपल सेड, अलसेक के लोग उदास क्यों थे। इन सब का जवाब बच्चों एक ही है। वो एक क्या है, जो बर्लिन से आदेश आया था वही है। तो देखिए, इन सब का जवाब एक रहेगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, आप उसी लैंग्वेज के अंदर आप जवाब दोगे। जैसे ऊपर वाला आ जाए तो व्हाट ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से यानी कि क्या आदेश आया, तो एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश आया टू टीच ओनली जर्मन, कि जर्मन पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, कि किसके विद्यालयों में, अल्सेक और लोरेन के स्कूल में। ठीक है, ये ऑर्डर आया। तो आपका जैसा यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी लैंग्वेज में जवाब दीजिए। जैसे ये है कि व्हाट, व्हाई डिड एम हेमल से, एम हेमल ने यानी कि क्यों कहा कि ये उसका आखिरी लेसन है। तो देखिए, एम हेमल टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, एम हेमल ने बच्चों से कहा कि इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, ये उसका आखिरी लेसन होगा। बिकॉज, क्योंकि एन ऑर्डर हेड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक आदेश आया है बर्लिन से कि टू टीच ओनली जर्मन, कि जर्मन पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। और साथ ही सेड दैट, एम हेमल जो कि मिस्टर हेमल था उसने कहा कि न्यू मास्टर है वो इज कमिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन आ रहा है। ठीक है बच्चों, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, यही न्यूज लिखी हुई थी। तो आप इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, कि वाई हैड एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल क्लोथ्स दैट मॉर्निंग, कि एम हेमल क्यों पहन रखा था अपना स्पेशल क्लोथ्स दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग को। तो आप क्या लिखोगे कि एम हेमल है हेड पुट ऑन, उन्होंने पहन रखा था हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने फाइन संडे क्लोथ पहन रखे थे, इन द ऑनर के सम्मान में ऑफ हिज लास्ट लेसन, यानी कि अपने आखिरी लेसन के सम्मान में उन्होंने दैट मॉर्निंग, उस सुबह क्या पहन रखे थे, फाइन संडे क्लोथ ही पहन रखे थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि वाई हैड द विलेज पीपल ऑक्यूपाइड, कि गांव के लोग हैं वो क्यों बैठे थे इन द बैक बेंचेज, पीछे की बेंच पे, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, कि क्लासरूम में गांव के लोग पीछे की बेंच पे क्यों बैठे थे। तो देखिए, दे हैड कम टू नो, दे हैड कम टू नो, कि गांव वालों ने जाना अबाउट, किसके बारे में, न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, की जो बर्लिन से आदेश आया उसके बारे में जाना। बर्लिन से आदेश क्या आया था बच्चों, टू टीच ओनली जर्मन, कि जर्मन पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। तो गांव वाले ने ये ऑर्डर जान लिया था। दे केम, वो आए, एंड सेट डाउन, बैठ गए, ऑन द बैक बेंचेज, बैक बेंचेज पे बैठ गए। और ये क्या था, इट वॉज देयर वे, ये उनका एक तरीका था ऑफ थैंकिंग देयर टीचर, थिंकिंग लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पे आप क्या करोगे, थैंकिंग, THANKING, धन्यवाद देने का ये उनका एक तरीका था अपने टीचर को, जिन्होंने फॉर हिज लॉन्ग एंड डिवोटेड सर्विस, जिन्होंने लंबी और समर्पित सेवा दी टू द सोसाइटी, समाज को।
और दे आल्सो वांटेड, और वे ये भी चाहते थे, टू शो दिखाना चाहते थे कि दे वर सॉरी, कि वे बहुत ज़्यादा खेद प्रकट कर रहे थे कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह अब स्कूल को और ज़्यादा नहीं चला सकते। तो इसलिए यानी कि गांव वाले आए। मेन बात यही थी कि वो क्या, ये उनका क्या था, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उसके धन्यवाद कहने का यानी कि तरीका था। तो थिंकिंग को आप थिंकिंग में चेंज कर देना। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन कि फ्रेंच वॉज एबल, कि फ्रेंच क्या था, एबल था, समर्थ था, टू अंडरस्टैंड समझने में, एवरीथिंग सब कुछ, डेट डे उस दिन, वाई कि उस दिन एम हेमल फ्रेंच को जो भी पढ़ा रहा था वो सारी चीज समझने में आज एबल था। ऐसा क्यों? तो देखिए, फ्रेंच वॉज पेइंग हिज फुल अटेंशन, कि आज फ्रेंच क्या कर रहा था, पेइंग हिज फुल अटेंशन टू लेसन, कि लेसन के तरफ अपना पूरा ध्यान दे रहा था, क्योंकि वह जानता था ये उसका आखिरी लेसन है, इसके बाद वो कभी फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंच आज क्या कर रहा था, अपना पूरा ध्यान दे रहा था। फ्रेंच थॉट दैट, और फ्रेंच ने सोचा कि ही हैड नेवर पेड सो मच अटेंशन, यानी कि ही हैड नेवर पेड सो मच अटेंशन, कि उसने इतना ध्यान कभी नहीं दिया। नोर एम हेमल एक्सप्लेन, और न ही एम हेमल ने एक्सप्लेन किया विद सो मच पेशेंस, इतने ज़्यादा धैर्य के साथ, कि आज तक न तो मैंने इतने ध्यान से यानी कि पढ़ा है, और न ही एम हेमल ने इतने धैर्य और इमोशन के साथ इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ओविंग टू अबव रीजन्स, तो ऊपर जो ये कारण बताए, इन्हीं कारणों के कारण ही वॉज एबल, वह समर्थ हुआ, समर्थ था टू अंडरस्टैंड समझने में, एवरीथिंग जो कुछ भी यानी कि बताया जा रहा था। तो अंडरस्टैंड के बाद बच्चों फुल स्टॉप लग गया है, तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है, लास्ट में ही आपको लगाना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा कि फ्रेंच क्यों समझ रहा था, क्योंकि इससे पहले वह कभी यानी कि अटेंशन नहीं देता था, ध्यान नहीं देता था लेकिन लेसन पे, लेकिन आज वह क्या कर रहा था, फ्रेंच वॉज पेइंग हिज फुल अटेंशन, अपना पूरा ध्यान लगा रखा था लेसन पे। और साथ ही वह क्या कहता है कि आज तक न तो उसने पहले पूरा ध्यान दिया, और उसे ऐसा लग रहा है कि एम हेमल ने भी इतना वेल एक्सप्लेन नहीं किया, और इसी कारण से वह क्या है, सब कुछ ही समझ रहा था। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर्ड्स डिड एम हेमल राइट, कि एम हेमल ने कौन से शब्द लिखे ऑन द बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन को डिसमिस करने से पहले, छोड़ने से पहले कौन से यानी कि लाइन लिखी, कौन से शब्द लिखे, और व्हाट डिड दे मीन, और उन शब्दों का क्या मतलब था। तो देखिए, एम हेमल पेड ट्रिब्यूट, एम हेमल क्या पेड कर रहा था, ट्रिब्यूट अपनी श्रद्धांजलि दे रहा था, टू टू किसको, फ्रेंच लैंग्वेज को, बाय राइटिंग यानी कि क्या लिख करके, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख करके, व्यू ला फ्रांस, एक फ्रेज था, एक वाक्यांश था, उसको लिख करके वो अपना फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति ट्रिब्यूट यानी पेश यानी उन्होंने किया, बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन डिसमिस करने से पहले, विच मीन, और व्यू ला फ्रांस जो उन्होंने लिखा, जिसका मतलब क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस है वो लॉन्ग लिव, अमर रहे। दीज वर्ड्स डिस्क्राइब्ड, और ये जो शब्द उन्होंने यानी कि लिखे, वो वर्णन कर रहे थे हिज पेट्रियोटिक फीलिंग्स, कि एम हेमल की जो देशभक्ति की जो भावना थी, एंड हिज डीप रूटेड लव, और गहरा यानी कि जो प्रेम था किसके प्रति, अपनी मदरलैंड के प्रति, मातृभूमि के प्रति, एंड मदर टंग, और मातृभाषा के प्रति जो उनका गहरा यानी प्रेम था, उसको यानी वह शो कर रहा था। तो एम हेमल ने क्या ट्रिब्यूट किया, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, यानी कि वो एक श्रद्धांजलि दी, क्या लिख करके, ब्लैक बोर्ड पे व्यू ला फ्रांस लिख करके, और जिसका मतलब क्या था, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और ये जो शब्द थे वो क्या डिस्क्राइब कर रहे थे, एम हेमल को शो कर रहे थे कि वह पेट्रियोटिक है, देश यानी कि उसकी जो पेट्रियोटिक फीलिंग्स और जो डीप रूटेड जो लव था उसके अंदर मदरलैंड और मदर टंग के प्रति, उसको यानी कि वो डिस्क्राइब कर रहा था। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वे उन पिजन्स को भी वो जर्मन में गीत गाने देंगे। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो कि फ्रेंच थॉट्स हो, कि फ्रेंच ने ऐसा सोचा, कि फ्रेंच क्या कहता है, जब वो राइटिंग का चैप्टर लिख रहा था, सब के सब बच्चे यानी कि अपने काम में लगे हुए थे, तो
वह क्या सुनता है कि कबूतर है वो यानी कि कुछ छत के ऊपर कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे, तो वह सोचता है और उनके दिमाग में आया कि क्या ये जो लोग हैं वो उसे पिजन्स को, कबूतर को भी यानी कि कल से जर्मन में यानी कि गाने के लिए बाध्य करेंगे। ऐसा उसने यानी कि क्यों सोचा। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्सा ने फ्रांस को यानी कि हरा दिया, जिसके कारण अल्सेक और लोरेन के स्कूल जो थे उस पे यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और फ्रेंच भाषा वहाँ पढ़ाना बंद कर दिया, जर्मन शुरू कर दी। तो वे क्या कहते हैं कि ये क्या था, ये एक उनका जबरन किया गया था उनके साथ, उनके ऊपर जर्मन भाषा इम्पोज की गई थी, तो क्या वो उन कबूतरों को भी ऐसा करेंगे। तो ऐसा वो सोचता है। तो ऐसा क्यों सोचा, तो देखिए, तो फ्रेंच कंडेमनेट, फ्रेंच ने निंदा की, पर्सियंस की यानी उस पर्सा की, जर्मनी की, फॉर इम्पोजिंग कि उन्होंने थोप दिया था देर अवन लैंग्वेज जर्मन, कि उन्होंने अपनी भाषा जर्मन थोप दी थी, ऑन द पीपल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, कि अल्सेक और लोरेन के लोगों पे, कि उन पर्सा के यानी कि लोगों ने क्या कर दिया, अपनी जर्मन भाषा थोप दी। बट ही थॉट, लेकिन उन्होंने सोचा, दे कुड नो डू सक्सेसफुल, कि वो पर्सा के जो लोग हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे, जस्ट एज, जैसे कि दे कुड नॉट मेक पिजन्स, जैसे कि वो क्या नहीं कर पाएंगे, उन कबूतरों को टू सिंग इन जर्मन, कि वो जर्मन में यानी कि कबूतरों को यानी गीत नहीं गवा पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति हमारी मातृभाषा हमसे यानी नहीं छीन सकता, कि जिस तरह से हमारी कोई मातृभाषा हमें हमसे यानी कि नहीं छीन सकता, उसी तरह से यानी कि वह क्या बताता है कि ये लोग सफल नहीं होंगे उन कबूतरों से यानी कि जर्मन में गीत गवाने में। तो ऐसा यानी कि वह मानता है। ठीक है बच्चों, अब अगला यानी कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है कि वाई वॉज द नरेटर स्केर्ड, कि नरेटर क्यों डरा हुआ था, ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह स्कूल जाने से नरेटर क्यों डर रहा था। तो दो रीजन थे, एक तो वह लेट हो गया था और एक उसे पार्टिसिपल के रूल याद नहीं थे। तो नरेटर वॉज स्केर्ड, नरेटर यानी डरा हुआ था, ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से, बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, दो कारणों के कारण। दो कारण थे, फर्स्ट तो क्या था, ही गोट लेट, वह लेट हो गया, एंड सेकंड ही डिड नॉट प्रिपेयर, उन्होंने तैयार नहीं किया द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कि पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे उसको तैयार नहीं किया, देट हिज टीचर हैड गिवन, जो उसके टीचर ने दिया, हिम टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए या लर्न करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके तैयार हो गया होगा ये। अगला से देखिए कि व्हाट डिड फ्रेंच सी, फ्रेंच ने यानी कि क्या देखा, एज ही पास द टाउन हॉल, जैसे ही वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तो फ्रेंच ने क्या देखा। तो देखिए, वह जंगल से होते हुए टाउन में आता है, तो फ्रेंच ने देखा ए ह्यूज क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ देखी, इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, किसके सामने, टाउन हॉल के सामने। द क्राउड गेदर्ड देयर, भीड़ वहाँ एकत्रित थी, टू सी, क्या देखने के लिए, द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर देखने के लिए, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। तो जैसे यानी वो आता है तो यानी कि उसने क्या देखा, फ्रेंच आ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, और जो क्राउड थी वो वहाँ किस लिए खड़ी थी, लेटेस्ट जो न्यूज़ थी बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई उसको यानी कि देखने के लिए। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वू वर द विलेज पीपल। अगला क्वेश्चन क्या है कि वू वर द विलेज पीपल, कि गांव के लोग कौन थे, हाउ डिड दे लुक, और वे कैसे दिख रहे थे। कहने का मतलब गांव वाले लोग हैं वो कौन थे जो कि यानी स्कूल में आए और वे कैसे दिख रहे थे। तो द विलेजर्स वो अटेंडेड द स्कूल, गांव वाले जिन्होंने स्कूल को अटेंड किया दैट डे, उस दिन, वर वो कौन कौन थे, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व क्या था, मेयर था यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष था, द पोस्ट मास्टर था, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध होशर था, होशर जो कि यानी मिस्त्री होता है वहाँ पे फ्रेंच के अंदर उसको होशर बोलते हैं, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे व्यक्ति थे। मतलब कौन कौन थे, द फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर, एक ओल्ड मैन होशर, एक ओल्ड होशर बोल देंगे अपन, और मैनी अदर्स, और बहुत सारे व्यक्ति थे। वे कैसे दिख रहे थे, दे ऑल लुक्ड सैड, सब के सब उदास दिख रहे थे, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज द लास्ट क्लास, ये आखिरी क्लास थी, ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, उनकी खुद की लैंग्वेज फ्रेंच की। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूँ, कि वाई डिड एम हेमल से दैट, एम हेमल ने क्यों कहा कि इट वॉज द लास्ट लेसन, ये उसका आखिरी लेसन था। तो एन ऑर्डर हेड कम फ्रॉम बर्लिन, की एक आदेश आया था बर्लिन से, क्या, कि टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन को पढ़ाया जाए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन,
सो एम हेमल अनाउंस्ड, इसलिए एम हेमल ने अनाउंस किया इन द क्लास में कि इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ये फ्रेंच का आखिरी लेसन होगा। तो ये आप क्वेश्चन नए करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप कर चुके हो और करो अलग से तो आपका वेलकम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड, कैसे फ्रेंच का एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज बुक्स, अपनी बुक्स के प्रति और एम हेमल के प्रति चेंज हो गया। तो देखिए पहले क्या होता है कि व्हेन फ्रेंच हियर्ड, जब फ्रेंच ने सुना इट वाज द लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन था ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज का, तो हिज फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स थी सडनली चेंज्ड, अचानक चेंज हो गई। उसकी जो बुक्स थी वो बीकेम बन गई हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी ओल्ड फ्रेंड बन गई जिसे वह कुडंट गिव, यानी गिव अप नहीं कर सकता था। और ही फॉरगॉट, वह भूल गया द स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ हिज टीचर, अपने टीचर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर, कठोर बिहेवियर को भी भूल गया। ही फेल्ट सॉरी, और उन्होंने कैसा फील किया, सॉरी फील किया फॉर इग्नोरिंग ही स्टडीज़, कि मैंने स्टडी को इग्नोर किया। तो देखिए पहले कुछ समय पहले उसकी किताबें सिम्स हैवी, उसे कैसा प्रतीत, यानी कि सिम्ड हैवी प्रतीत लगती थी। टीचर क्रैंकी और सन, यानी कि सन की लगता था, पागल लगता था। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि इट वॉज क्या था, यानी कि द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन था यानी कि ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसकी फीलिंग अचानक चेंज हो गई। उसकी किताबें उसकी ओल्ड फ्रेंड बन गई और वह जो अपने टीचर को पागल समझता था, सन की समझता था, वह अचानक क्या करता है, उस सारी चीज़ों को भूल जाता है और सॉरी फील करता है, इग्नोरिंग हिज स्टडीज, अपनी स्टडी को इग्नोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वाई हैड द फ्रेंच नॉट एबल, कि फ्रेंच एबल क्यों नहीं हो पाया टू लर्न मच एट स्कूल, कि स्कूल में ज़्यादा न सीख पाना, कि वो फ्रेंच नहीं सीख पाया, उसमें क्यों नहीं एबल हो पाया। तो देखिए फ्रेंच क्या था, वॉज अनेबल टू लर्न, फ्रेंच क्या था, असमर्थ था सीखने में, मच ज़्यादा एट स्कूल, स्कूल में, बिकॉज क्योंकि ही यूज टू इग्नोर ही स्टडीज, वह आदि था इग्नोर ही स्टडीज, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करने का। ही ऑफन अवॉइडेड, वह पढ़ाई क्या करता था, बचा करता था, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से। और ही वेंट, वह चला जाता था, इन सर्च फॉर एग्स, अंडों की तलाश में, फॉर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अंडे की तलाश में। और वह फॉर स्लाइडिंग ऑन द सार, और फिसलन पट्टी पे फिसलने के लिए चला जाता था। मतलब वो क्यों नहीं सीख पाया, मेन बात यही है कि ही ऑफन अवॉइडेड गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से बचता था। ही वेंट इन सर्च, वह चला जाता था क्या तलाश में, अंडे की तलाश में, पक्षियों के अंडे की तलाश में। और स्लाइडिंग ऑन द सार, और फिसलन पट्टी पे फिसलने के लिए चला जाता, इसलिए वह ज़्यादा नहीं सीख पाया। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट डिड मिस्टर हेमल से, हेमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों। तो मिस्टर हेमल सेड देट, मिस्टर हेमल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट, वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी। इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट थी, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज थी। और ही एडवाइस द विलेजर्स, उन्होंने गांव वालों को एडवाइस दिया टू प्रोटेक्ट इट, कि आप इसकी सुरक्षा करना, एंड नेवर टू फॉरगेट इट, कि आप कभी इसको भूलना भी मत। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा कि ये क्या थी, सबसे वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल। और उसने सलाह दी गांव वालों को कि इसकी आप प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, और कभी इसको भूल मत जाना। अगला यानी कि छोटा क्वेश्चन, जो कि छोटे क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है ये, कि हाउ डिड मिस्टर हेमल, कैसे मिस्टर हेमल ने बिड फेयरवेल, अलविदा कहा अपने स्कूल को। तो देखिए वाइल बिडिंग फेयरवेल, जब हेमल क्या कर रहा था, फेयरवेल दे रहा था, विदाई दे रहा था अपने यानी कि क्लास को, तो एम हेमल गोट इमोशनल, एम हेमल क्या हो गया, इमोशनल हो गया। ही कुड नॉट अटर, वह नहीं बोल पाया इवन ए सिंगल वर्ड, यहाँ तक एक भी सिंगल भी एक वर्ड भी नहीं बोल पाया, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया। सो ही टुक ए चौक, इसलिए उन्होंने एक चौक उठाई, एंड रोट, लिख दिया, क्या लिखा, विव ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या है, फ्रांस अमर रहे, ऑन द ब्लैक बोर्ड, किसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड पे। और एट द लास्ट, और आखिर में, बाई द गेस्चर ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के इशारे से, ही डिसमिस द क्लास, उसने क्लास को क्या कर दिया बच्चों, डिसमिस कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने स्कूल को अलविदा कहा। अब 3 बड़े पर्सन है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको अपन यानी कि पढ़ लेते हैं। 125 वर्ड्स में आपको यानी कि जवाब देना है। तो देखिए
इट वॉज द डे ऑफ सरप्राइजेज, ये दिन था सरप्राइज का फ्रेंड्स के लिए। व्हाट सरप्राइजेज डिड नोटिस, क्या सरप्राइजेज उसने नोटिस किया स्कूल में दैट डे। तो बच्चों आपसे अगर छोटे क्वेश्चन अगर कुछ छूट जाए तो इन तीनों प्रश्न को आप कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर पूरे जवाब आ जाएंगे जो अपन ने छोटे क्वेश्चन किए हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, इट वॉज इंडीड, ये वास्तव में सचमुच में डे ऑफ सरप्राइजेस था। किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए। फर्स्ट, सबसे पहले तो व्हेन ही रीच स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा तो ही फाउंड, उसने पाया कि देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, एकदम शांति थी। अर्लियर, इससे पहले, देयर यूज टू बी ए ग्रेट नॉइज, इससे पहले जब भी स्कूल ओपन होता था खुद लगती थी तो बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता था, लेकिन उस दिन कंप्लीट साइलेंस थी। दैट डे इट वॉज, वह किसके समान था? इतना क्वाइट था, इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग। ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी, सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्या थे? सीटिंग, बैठे थे ऑन देयर सीट्स, अपनी सीट पे बैठे थे। ठीक है, अब आगे देखिए। सेकंड, दूसरी चीज, हिज टीचर मिस्टर हेमल जो था डिड नॉट स्कोल्ड हिम, वह उसको फटकारा नहीं फॉर बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद, वरना हमेशा लेट होने पर उसका टीचर फटकारता था। देन ही नोटिस्ड, बाद में उसने क्या नोटिस किया कि मिस्टर हेमल है हेड पुट ऑन, वह पहना हुआ था हिज फाइन क्लोथ्स, अपने सुंदर कपड़े पहने थे, जिसे वह कब पहनता था? देखिए बच्चों, दैट ही वोर, जिन्हें वह पहनता था ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, कि स्पेशल अवसर पर ही पहनता था, या तो प्राइज डे वाले दिन या इंस्पेक्शन वाले दिन। दैट डे, उस दिन, सम विलेजर्स है वो भी बैठे थे ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम, कि क्लास की जो बैक बेंचेज जो कि ऑलवेज यानी कि खाली हुआ करती थी, आज गांव के कुछ लोग बैठे थे। और ऑल दीज थिंग्स सरप्राइज फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ फ्रेंड्स को क्या किया? सरप्राइज किया। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या हुआ? देन ही गोट अनदर बिग शॉक, और उसके बाद एक बहुत बड़ा शोक, सदमा प्राप्त हुआ उसे दिन का। व्हेन मिस्टर हेमल टोल्ड, जब मिस्टर हेमल ने बताया किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में, जो कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। और उसने अनाउंस किया कि इट वॉज देयर लास्ट लेसन, ये उसका आखिरी लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का। तो दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे वो वर लाइक थंडर क्लैप, बिजली की तरह गिरे उसके ऊपर। और थस, इस प्रकार से, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि द डे, वह जो दिन था वो फुल ऑफ सरप्राइजेज, सरप्राइज से एंड शॉक, सदमे से भरा हुआ था। फॉर किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, आप इसको जरूर लर्न करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच हेटेड स्कूल एट फर्स्ट, पहले फ्रेंच स्कूल को नफरत करता था, बट ही सडनली, लेकिन फिर वह अचानक, बिगेन टू लाइक इट, वो इसे लाइक करने लगा। कमेंट कीजिए इस पे। तो देखिए, फ्रेंच हैड ऑलवेज बीन केयरलेस, फ्रेंच हमेशा कैसा रहा? हमेशा लापरवाह रहा। किसके प्रति? अपनी स्टडी के प्रति। ही ऑलवेज पुट ऑफ, वह हमेशा छोड़ देता था लर्निंग, यानी सीखने को, हिज लेसन, मतलब अपना जो लेसन है वो, ही ऑलवेज पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि वह कल पे यानी कि छोड़ देता था। ही ऑल्सो थॉट देट, वह सोचा करता था कि उसका जो फ्रेंच टीचर एम हेमल है वो कैसा था? क्रैंकी था, सन की था। इन ए वे, इस वे में ही हेटेड स्कूल, इस वे में वह क्या करता था? अपने स्कूल को हेटेड करता था। उसकी किताबें यानी कि उसको क्या लगती थी? बकवास लगती थी, हेवी लगती थी। वह अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं था। कुछ समय पहले वह ऐसा सोचा करता था। देन बाद में क्या होता है? वन डे, एक दिन, हिज टीचर अनाउंस्ड, उसके टीचर ने क्या अनाउंस किया कि ये क्या था? उसका लास्ट लेसन था ऑफ देयर मदर टंग, उसकी मातृभाषा फ्रेंच का। तो दिस मेड, ये जो चीज़ थी वो फ्रेंच को वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है। और उसकी जो फीलिंग्स थी स्कूल के प्रति और टीचर के प्रति सडनली क्या हो गई? चेंज हो गई। ही बिगेन टू लाइक ऑल ऑफ देम, और वह अचानक क्या करने लगा? सारी चीज़ों को लाइक करने लगा। उसकी बुक्स जो कि यानी उसे कैसी प्रतीत होती थी? यानी हेवी नजर आती थी। वह अचानक सिम्ड, कैसी प्रतीत हुई? उसकी ओल्ड फ्रेंड्स जैसी प्रतीत हुई उसके लिए। ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी फील किया फॉर नॉट लर्निंग, कि मैं नहीं सीख पाया अपने लेसन को प्रॉपरली। द थॉट, ये जो विचार था कि मिस्टर हेमल वॉज गोइंग अवे, कि मिस्टर हेमल है वो यानी कि जा रहा था फॉर एवर, हमेशा के लिए, मेड हिम मोर इमोशनल, ये चीज़ तो उसे और ज़्यादा इमोशनल बना दिया। तो ही फॉरगॉट, वह भूल गया, द स्ट्रिक्टनेस ऑफ हिज टीचर, अपने टीचर का जो स्ट्रिक्टनेस था उसको भूल गया, कठोरपन को, एंड फेल्ट सॉरी, सॉरी फील किया फॉर हिम, उनके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट पैराग्राफ। ही लिसन टू ईच लेसन, उसके बाद
देखिए पहले पढ़ाई के प्रति यानी लापरवाह होता था, लेकिन अब देखिए कितना परिवर्तन है कि उसने प्रत्येक लेसन को सुना वेरी अटेंटिवली, बड़े ध्यान से, एंड फाउंड दैट, उसने क्या पाया कि एवरीथिंग वॉज सो इजी, कि सब कुछ क्या था, बहुत आसान था। ही रिग्रेटेड, उसने पश्चाताप किया, दुख जाहिर किया, अवॉइडिंग स्कूल, कि मैंने स्कूल को अवॉइड किया, बहुत ज़्यादा लापरवाही की, स्कूल से मैं बचा करता था, एंड गोइंग इन सर्च फॉर एग्स, और मैं अंडों की तलाश में चला जाता था। तो अब वो पश्चाताप करता है, तो ही विश्ड दैट, उसने विश किया कि ही, और वह चाहता है कि ही कुड लर्न मोर, कि काश वह कुछ और ज़्यादा सीख पाता। देन ही आल्सो कंडेमनेट, बाद में उसने निंदा की जर्मन्स की, फॉर सच एन ऑर्डर, इस तरह के ऑर्डर के कारण, कि कहने का मतलब क्या है कि वो निंदा करता है कि कोई भी यानी कि व्यक्ति किसी की मातृभाषा से यानी किसी को दूर नहीं कर सकता, इस प्रकार के उसकी फीलिंग है वो चेंज हो गई स्कूल और टीचर के प्रति। अब लास्ट लेसन जिसमें यह है, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, या व्हाट आइडियाज ऑफ मिस्टर हेमल करेक्टर, कि किस प्रकार का यानी कि आपका विचार है कि एम हेमल का करेक्टर कैसा था आपकी नज़र में, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो देखिए एम हेमल जो कि क्या था, एक फ्रेंच टीचर था। करेक्टर स्केच आ जाए तो आप ये लिख देना। और ही वॉज ऑलवेज डेडिकेटेड, हमेशा डेडिकेटेड रहा, समर्पित रहा, टुवर्ड्स, किसके प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति और स्कूल के प्रति। ही हैड स्पेंट, उन्होंने बिताए 40 ईयर्स, 40 साल बिताए, वो फेथफुल सर्विस, वफादारी पूर्वक सेवा दी, इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में। वह क्या था, ही वॉज ए ट्रू पेट्रियट, वह एक सच्चा देशभक्त था। ही कंसिडर्ड, उसने सोचा कि हीज मदर टंग फ्रेंच जो है वो क्या थी, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी वर्ल्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू हिम, और उसके अनुसार वह जो फ्रेंच लैंग्वेज थी सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल तो थी, उसके अलावा क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी यानी कि थी, ऐसा वो मानता था। और उसने क्या एडवाइस दिया कि इसकी गार्ड की जाए, हम सब के बीच इसकी प्रोटेक्ट की जाए। अब लास्ट में देखिए, दो ही वॉज ए लिटिल स्ट्रिक्ट टीचर, यद्यपि वह थोड़ा क्या था, स्ट्रिक्ट टीचर भी था। ही वॉज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वो संवेदनशील भी था, इमोशनल भावुक पर्सन भी था। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, फ्रेंच को वह फटकारा भी नहीं, फॉर बीइंग लेट, लेट होने पर, डेट डे, उस दिन, बिकॉज, क्योंकि ये उसका क्या था, आखिरी लेसन था क्लास में। तो ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान जब वो क्लास ले रहा था, लास्ट लेसन जो था, ही गेस्ड, वह टकटकी लगा के देख रहा था, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, एज, जैसे कि, इफ़ यू वांटेड, जैसे कि वह क्या चाहता था, टू कैप्चर एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज़ को कैप्चर करना चाहता हो, इन इज माइंड, अपने माइंड में, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मतलब जैसे वो पढ़ा रहा था तो प्रत्येक चीज़ों को वह अपनी माइंड के अंदर हर चीज़ों को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह प्रत्येक चीज़ को अपने माइंड में कैप्चर कर रहा है जाने से पहले। और एट द एंड ऑफ द क्लास, और क्लास के एंड में, ही बीकेम सो सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया, दैट ही कुडंट, इतना ज़्यादा भावुक हो गया कि ही कुडंट अटर ए वर्ड, वह एक भी शब्द यानी नहीं कह पाया। और ही जस्ट रोट, उसने केवल क्या लिखा, विव ला फ्रांस लिखा, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, ऐसा उसने लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे, और एंड डिसमिस द क्लास, और उसने क्लास को डिसमिस किया, विद द गेस्चर ऑफ हिज हैंड, किससे, अपने हाथ के यानी कि इशारे से क्लास को उन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो इस तरह से यानी कि बच्चों फ्रेंच हेमल है वो अपना यानी कि आखिरी लेसन यानी कि दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।